चलो आज देखते हैं भारत के राज्य और उनकी राजधानी। तो सबसे ऊपर की तरफ इस नक्शे में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिक्स रहेंगे। बीच बीच में जहाँ जहाँ आएगा उसको मैं बता दूंगा। ऊपर की साइड देखो नक्शे में, ऊपर की तरफ उत्तर दिशा और नीचे की तरफ है दक्षिण दिशा, और राइट हैंड साइड आएगा आपकी पूर्व दिशा और लेफ्ट हैंड साइड आएगा पश्चिम दिशा। फिर देखो हम राज्य और उनकी राजधानी देखेंगे। राज्य ऊपर से हम लेना स्टार्ट करते हैं, इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी साथ में है। ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो पहले जो पूरा जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब उसके दो भाग किए गए हैं, एक है लद्दाख, दूसरा है जम्मू कश्मीर। तो ऊपर की तरफ आएगा लद्दाख। लद्दाख की राजधानी क्या? लेह। मैं सिर्फ और सिर्फ राजधानी लिखूंगा। इसके पहले वाले नक्शे में हम लोग ने राज्यों के नाम, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिख चुके हैं, उसको हम लोग सीख चुके हैं। तो सिर्फ राज्य का नाम लूँगा और उसकी राजधानी लिख दूंगा। ऊपर की तरफ आता है लद्दाख। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी क्या है? लेह। आप नोट करो, लेह। फिर लेह के नीचे जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर की दो राजधानी, एक आएगी जम्मू, एक है जम्मू और एक है श्रीनगर। श्रीनगर है जो ऊपर की तरफ है, जम्मू नीचे की तरफ है। इसकी राजधानी अल्टरनेट बदलती रहती है ठंडी और गर्मी के अनुसार। फिर जम्मू कश्मीर जब ख़त्म हुआ तो फिर नीचे लेह के, लद्दाख के नीचे आएगा हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। आप उसको नोट करो, शिमला। अभी तक हमने दो केंद्र शासित प्रदेश और एक राज्य का नाम देखा। लद्दाख की राजधानी लेह और जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू और श्रीनगर। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे अगर आप देखो तो आपको मिलेगा उत्तराखंड। देवों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध ये राज्य, इसकी राजधानी है देहरादून। आप नोट करो, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। फिर उत्तराखंड की राजधानी देखने के बाद चलते हैं पश्चिम साइड जम्मू कश्मीर के नीचे। जम्मू कश्मीर के नीचे आपको मिलेगा पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। आप नोट करो, चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। फिर पंजाब के नीचे आप देखोगे तो हरियाणा है। हरियाणा की भी राजधानी आप चंडीगढ़ ही लिखोगे, और चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। आई बात समझ में? पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश। 3 केंद्र शासित प्रदेश आ चुके हैं। पहला था लद्दाख, दूसरा था जम्मू कश्मीर, तीसरा आ गया चंडीगढ़। फिर चंडीगढ़ के आप पूर्व साइड जाओ तो देखोगे यहाँ पे आएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी अगर आप लिखो लखनऊ। आप नोट करो, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। फिर लखनऊ के बाजू में, अगर उत्तर प्रदेश के बाजू में आप देखो तो है बिहार। बिहार की राजधानी पटना। फिर पटना के नीचे एक तरफ आप देखोगे तो झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची। फिर झारखंड से ही सटा हुआ जो अपना एक राज्य है पश्चिम बंगाल, जो अलग हुआ था बंगाल से। इस पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कोलकाता देख लिए। फिर अब जरा आते हैं इधर पश्चिम साइड। तो हम लोग ने पंजाब देखा, हरियाणा देखा। पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़। वहीं बीच में हरियाणा और अपने उत्तर प्रदेश के बीच के बॉर्डर में आता है दिल्ली। दिल्ली देख लिया। फिर दिल्ली जो भारत की राजधानी है। फिर पंजाब के नीचे हरियाणा से सटा हुआ अपना पूरा आता है राजस्थान।
राजस्थान पश्चिमी सिरे पे आया हुआ है। इसकी राजधानी जयपुर, जो किस सिटी के नाम से फेमस है? पिंक सिटी। जयपुर, जयपुर राजस्थान की राजधानी। क्या सबने नोट किया? अभी तक हमने देखा लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह। फिर उसके बाद देखा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू। फिर आपने देखा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या? शिमला। उसके नीचे उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। फिर पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़। फिर आप देखो राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर। फिर हमने देखा उस साइड देखो, अगर पूर्वी साइड जाओ और उत्तर भारत में तो उत्तर प्रदेश का देखा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। बिहार की राजधानी पटना, पटना के जस्ट नीचे अपना देखोगे जो एक राज्य आया हुआ है बिहार के नीचे, झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची। फिर उसके बाद देखा आपने पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। फिर राजस्थान और उत्तर गुजरात, उत्तर प्रदेश के साथ एक राज्य जुड़ा हुआ है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी आप नोट करोगे भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। फिर झारखंड और बिहार, मध्य प्रदेश के साथ एक और राज्य जुड़ा हुआ है जिसको हम छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। लिखो आप लोग, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। फिर रायपुर हो गया, छत्तीसगढ़ नक्शे में कहाँ है पता चला। फिर उसके नीचे पश्चिम बंगाल के नीचे आप आओगे तो आपको मिलेगा उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी आप लोग नोट करो भुवनेश्वर। सेवन सिस्टर का जो स्टेट्स का समूह है उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, पहले इन सबको हम लोग कवर कर लेते हैं। फिर आप आओगे राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर अपना साझा करता है गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। फिर आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। आप महाराष्ट्र की राजधानी नोटिस करो मुंबई। फिर महाराष्ट्र के नीचे आता है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है बेंगलुरु। आईटी फील्ड का हब है वो, सॉफ्टवेयर बहुत सारे डेवलप किए जाते हैं। फिर मुंबई यानी महाराष्ट्र और कर्नाटका, इसके मध्य में एक और छोटा सा एक राज्य है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, उसका नाम क्या है? गोवा, जो पुर्तगालियों के अधीन रहा था आज़ादी के बाद भी। गोवा की राजधानी पणजी। गोवा की राजधानी आप पणजी नोटिस करो। मध्य प्रदेश, झारखंड, फिर बिहार के मध्य में एक आता है जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, उसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। क्या लिखोगे तेलंगाना की राजधानी? हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी आप लोग ने हैदराबाद नोट किया। फिर हैदराबाद से अलग हुआ था तेलंगाना और हैदराबाद। हैदराबाद तो राजधानी है तेलंगाना की, वो अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश की राजधानी आप नोटिस करो अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी आप नोटिस करो अमरावती। फिर आंध्र प्रदेश के नीचे आप देखोगे तो तमिलनाडु। क्या है अपना? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। फिर वहीं से थोड़ा सा साइड में देखो तो है अपना पुडुचेरी। पुडुचेरी खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके नीचे है कराईकल। कराईकल की राजधानी, कराईकल खुद अंडर में आता है पुडुचेरी से, सारा इसका काम देख पुडुचेरी के अंतर्गत चलता है। फिर आंध्र प्रदेश के साइड देखोगे तो यनम है। क्या है? यनम। इसका भी पूरा काम धाम पुडुचेरी के अंतर्गत चलता है। फिर एक राज्य इस साइड बच गया है केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम।
देखो, दक्षिण भारत साइड हम लोग ने 4 बड़े बड़े राज्यों के नाम देखे। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, फिर आपने देखा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, ऊपर था महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, फिर आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, जबकि तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। ऊपर आपने देखा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, फिर झारखंड की राजधानी रांची, बिहार की राजधानी पटना, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। राजस्थान देख लिया जयपुर, ऊपर चलो पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, फिर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, फिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी जम्मू और श्रीनगर, फिर ऊपर था लद्दाख की राजधानी लेह। कोई दिक्कत आपको? फिर देखिए केरल से कुछ दूरी पे एक अपना द्वीप समूह आया है, वो भी भारत का ही हिस्सा है, जिसको हम लक्षद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्षद्वीप की राजधानी करावती। क्या लिखोगे आप? लक्षद्वीप की राजधानी करावती हो गया, जो अरब सागर अरेबियन सी में आया हुआ है। लक्षद्वीप, उसकी राजधानी क्या है? करावती। ओके, ये था पश्चिमी साइड आया हुआ द्वीप समूह। आप पूर्वी साइड देखोगे, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह भारत का आया हुआ है, उसका नाम है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? नोट डाउन कर लो, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या आप नोट डाउन करोगे? पोर्ट ब्लेयर। कोई दिक्कत आपको? चलिए, जहाँ तक था महत्वपूर्ण चीज़ें इस साइड की आ गई है। अब हम चलते हैं पूर्वी साइड, जो 7 सिस्टर स्टेट्स का समूह है वहाँ पे। यहाँ पे थोड़ी सी आपको गलतियाँ हो सकती है। सबसे पहले आपको 7 राज्यों का नाम याद रखना होगा। क्या नाम है उन 7 राज्यों का नाम? ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे असम आएगा, असम के नीचे नागालैंड के नीचे आएगा क्या बोलते हैं अपना मणिपुर के नीचे मिजोरम, फिर ऊपर जाओगे त्रिपुरा, ऊपर जाओगे मेघालय। ये 7 राज्यों का नाम सबसे पहले आपको याद रखना है। फिर उनकी हम राजधानी देखते हैं। सबसे ऊपर साइड अगर आप देखो तो वो है अपना अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। क्या लिखोगे? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, जबकि आसाम की राजधानी दिसपुर। क्या लिखोगे? आसाम की राजधानी दिसपुर। फिर आप देखो अरुणाचल प्रदेश के नीचे एक है अपना राज्य नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नोट डाउन करो, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड के जस्ट नीचे अपना आएगा मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। फिर देखिए मणिपुर के नीचे आएगा मिजोरम की राजधानी एजवाइल। फिर आता है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। फिर ऊपर आता है मेघालय की राजधानी आप लिखो शिलोंग। इस तरीके से भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी हो गई। 7 सिस्टर स्टेट्स का एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। ऊपर की तरफ क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश, उसकी राजधानी ईटानगर। फिर उसके नीचे आता है असम की राजधानी दिसपुर। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश के नीचे जस्ट नागालैंड की राजधानी कोहिमा। फिर उसके नीचे आता है मणिपुर की राजधानी इम्फाल। फिर मणिपुर के नीचे आता है मिजोरम की राजधानी एजवाइल। फिर उसके जस्ट बाजू में आता है अगरतला, उसकी राजधानी अगरतला तो राजधानी है, राज्य का नाम है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। फिर जस्ट उसके ऊपर है मेघालय की राजधानी शिलोंग। ये थे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानी।